तो स्टूडेंट्स आज हम बताएंगे झारखंड के बारे में, ठीक है ना। झारखंड में जिलाओं से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पिछला वीडियो में बताया था कि झारखंड का परिचय, कि झारखंड में कैसे क्या हुआ, कैसे निर्माण हुआ, ठीक है। तो झारखंड का बताते हैं जिला से संबंधित क्वेश्चन आज। तो सबसे पहले कुछ यहाँ जानकारी के लिए बताते हैं कि जो झारखंड है ये लगभग चतुर्भुजाकार आकार में पड़ता है और झारखंड का जो एवरेज हाइट है, इसका औसत ऊंचाई पड़ता है 600 मीटर। झारखंड का जो है ऊंचाई जो पड़ता है ना, ये पड़ता है एवरेज में 600 मीटर। और झारखंड में जो औसत वर्षा होता है, झारखंड में जो औसत वर्षा होता है वो 140 सेंटीमीटर वर्षा होता है झारखंड में। उसके बाद झारखंड का जो सबसे ऊंचा जगह पड़ता है हम लोग का, याद रखना है, पारसनाथ, ठीक है ना। इसका अलग वीडियो में बताएंगे। अब बताते हैं झारखंड में जिलाओं से संबंधित क्वेश्चन को, कि झारखंड जब बना था, स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड स्थापित हुआ, झारखंड का जब गठन हुआ, उस टाइम जिलाओं की संख्या था, याद रखना, 18 जिला था। झारखंड में जिलाओं की संख्या 18 था, ठीक है ना। बाद में इसमें नया जिला 6 तो बना, ठीक है। बाद में 6 को नया जिला यहाँ पर बना और टोटल जिला हो गया कितना, 24 जिला। तो झारखंड में पूछेगा स्थापना के समय या गठन होने के समय जिलाओं की संख्या कितनी थी, तो होगा 18। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि 6 को नया जिला बना, तो 6 को नया जिला क्या क्या है, तो यहाँ पर हम मैप में बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर में याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर होता था दुमकापुरा, और दुमका से कट के अलग हुआ न्यू जिला जामताड़ा। ये जो न्यू जिला बना उसका नाम है जामताड़ा। ये जो जामताड़ा है, याद रखना है क्या, ये जो जिला है 19वां जिला बना था हम लोग का। 19वां जिला क्या था, जामताड़ा। उसी तरह बताते हैं यहां पर था सबसे पहले था यहाँ पलामू। पलामू से कटकर अलग हुआ लातेहार। तो 20वां जिला जो हम लोग का है वो है लातेहार। क्या है, लातेहार। तो लातेहार जो है नया जिला बना, जो कि किससे अलग हुआ, पलामू से। उसके बाद आता है हम लोग का यहां पर पूर्वी सिंहभूम से अलग हुआ सरायकेला खरसावा। ये जो पूर्वी सिंहभूम पूरा होता था, पूर्वी सिंहभूम, ये पूरा कहलाता था पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम से कटकर अलग हुआ, पूर्वी सिंहभूम से कटकर अलग हुआ क्या, यहां पर पूर्वी सिंहभूम से कटकर अलग हुआ सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा। और उसके बाद हम लोग का जो जिला है 21वां जिला, ठीक है ना, सरायकेला खरसावा। उसके बाद हम लोग का आता है यहाँ पर गुमला। ये पूरा एरिया गुमला पहले हुआ करता था, गुमला, ठीक है। और ये जो गुमला है, और इसी गुमला से कटकर नया जिला बना जिसका नाम यहाँ पड़ता है सिमडेगा। जो नया जिला बना वो क्या है, सिमडेगा। और जो सिमडेगा है ये याद रखना 22वां जिला है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का कट के अलग हुआ था रांची से खूंटी। रांची से कट के अलग हुआ खूंटी। तो सबसे पहले था रांची था पहले, और रांची से कट के अलग हुआ, याद रखना है क्या, नीचे तरफ खूंटी रांची से कट के अलग हुआ न्यू जिला, ठीक है ना। ये पड़ता है 23वां जिला। उसके बाद हम लोग का सबसे लास्ट में जो जिला बना है, ये पहले था हजारीबाग। इधर पड़ता था हम लोग का हजारीबाग। और हजारीबाग से कट के अलग हुआ है, हजारीबाग से कट के अलग हुआ रामगढ़, और जो कि सबसे छोटा जिला है, ठीक है। तो हजारीबाग से कट के अलग हुआ, याद रखना है क्या, रामगढ़, ठीक है। इसमें बताते हैं जिलाओं से संबंधित, ठीक है ना। जो जिला है ये किस तरह है, तो सबसे पहले इसमें अब समझना होगा कि कहाँ कौन सा जिला है। तो यहाँ हम बताते हैं कि सबसे पहले कि इधर हम लोग का क्या पड़ता है, बिहार पड़ता है, बिहार राज्य। और इधर पड़ता है पश्चिम बंगाल, इधर क्या पड़ता है, पश्चिम बंगाल। और इधर नीचे तरफ दक्षिण तरफ पड़ता है उड़ीसा पड़ता है। और इधर हम लोग का पड़ता है छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़। और यहाँ पड़ता है यूपी। झारखंड का ये जो पड़ोसी राज्य है, बताया था कि उत्तर तरफ पड़ता है बिहार, इधर पश्चिम बंगाल, इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी। अब इसमें जिलाओं को दर्शाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जितना भी क्वेश्चन है ये जिला से संबंधित रहेगा, तो जिला को याद करना पड़ेगा, लेकिन एवरेज में भी लगभग याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ बताएंगे कि कितना जिला बिहार से सटा हुआ है या कितना जिला बिहार से सीमा बनाता है। तो इसको जिला को यहाँ देखना होगा कि किस तरह जिला यहाँ पर सटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज में हम यहाँ मैप बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ आता है गढ़वा, ये जो गढ़वा जिला है। इसके बाद आता है पलामू, पलामू के बाद आता है गढ़वा पलामू, उसके बाद आता है चतरा, उसके बाद यहाँ पर आता है हजारीबाग। कौन सा जिला आता है? हजारीबाग। हजारीबाग के बाद यहाँ पर थोड़ा सा सटा हुआ है, यहाँ पर है कोडरमा, कोडरमा। और यहाँ जो निकला हुआ है इस जगह पर पड़ता है गिरिडीह, यहाँ पड़ता है गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह। और यहाँ पर गिरिडीह के बाद यहाँ पड़ता है देवघर, फिर पड़ता है दुमका, गोड्डा, फिर कौन पड़ेगा? साहेबगंज। तो यहाँ जो आप पड़ेगा देवघर, फिर पड़ता है दुमका, फिर गोड्डा, फिर यहाँ साहेबगंज। एकदम जो कोना पड़ेगा वो है साहेबगंज। और उसके बाद जो इधर आता है हम लोग का, याद रखना है पाकुड़। ये जो पाकुड़ है, यहाँ साहेबगंज के नीचे थोड़ा याद करना पड़ेगा पाकुड़ को। और पाकुड़ के नीचे पड़ जाता है हम लोग का जामताड़ा। दुमका जो है ना, दोनों से टच है, याद रखना है, बिहार से भी टच है, पश्चिम बंगाल से भी टच है। उसके बाद यहाँ पड़ता है हम लोग का जामताड़ा। जामताड़ा जो है, जामताड़ा के नीचे हम लोग का पड़ता है इधर धनबाद। धनबाद के बाद इसी के नीचे पड़ता है बोकारो। बोकारो के बाद हम लोग का आता है रामगढ़, जो हजारीबाग से अलग हुआ था, रामगढ़। रामगढ़ के बाद जो रांची है, मेन पार्ट तो इसका बीच में पड़ता है, लेकिन इधर भी टच है, तो यहां पड़ जाएगा रांची। और रांची के बाद यहां पर आ जाता है हम लोग का इस तरह टच है, ठीक है ना, सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा, ठीक है। और यहां पर एकदम सबसे नीचे पड़ता है पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम के इस साइड पड़ेगा पश्चिमी सिंहभूम। इधर अब आसान है, ठीक है, इधर पड़ता है पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम के जस्ट इस साइड पड़ेगा सिमडेगा। देखो सिमडेगा, इसका ट्रिक याद रखना है, सिमडेगा, सिम क्या आकार का रहता है? सिमडेगा। और सिमडेगा के ऊपर आता है गुमला, सिम गमला मैच करता है ट्रिक इसमें, तो यहां पड़ेगा क्या? गुमला। और गुमला के जस्ट ऊपर पड़ता है हम लोग का, याद रखना है यहाँ पर लातेहार लोहरदग्गा। तो लोहरदग्गा जो है, लोहरदग्गा किसी से सीमा नहीं बनाता, किसी राज्य से, तो लोहरदग्गा, लोहरदग्गा। और लोहरदग्गा के ऊपर पड़ता है हम लोग का इस साइड लातेहार, लातेहार। उसके नीचे लास्ट में सबसे पहले यहां लिख देना है खूंटी, लास्ट में यहां पर खूंटी। ये 24 जिला जो है इसमें हम दर्शा दिए हैं। तो यहां पर क्वेश्चन हम बनाएंगे कि जो जिला है लगभग यहां पर जानना पड़ेगा, ये कोनो जरूरी नहीं कि एक्यूरेट आए, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां लगभग में आना चाहिए कि किससे कितना सटा हुआ, ठीक है, सीमा बनाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनाते हैं कि बिहार राज्य से कितना जिला, झारखंड का कितना जिला जो है सीमा बनाता है बिहार राज्य से, झारखंड का कितना जिला बिहार से सीमा बनाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है ना, झारखंड का 10 जो जिला है, 10 जिला जो है, 10 जिला बिहार से सीमा बनाता है। कितना जिला? 10 जिला, ठीक है, 10 जिला जो है
बिहार से सीमा बनाता है, जो कि देख सकता है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज 10 जिला पड़ता है। और कभी परीक्षा में पूछेगा कि पश्चिम बंगाल से झारखंड का कितना जिला सीमा बनाता है, तो इसमें भी कितना होगा 10 जिला, 10 जिला सीमा बनाता है। और उड़ीसा से जो यहाँ पर है, उड़ीसा से कितना जिला सीमा बनाता है, तो यहाँ गिन सकता है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिमडेगा। तो इसमें भी पड़ेगा कितना जिला 4 जिला, 4 जिला जो है उड़ीसा से सीमा बनाता है। झारखंड का 4 जिला किससे सीमा बनाता है, उड़ीसा से। अब आता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से कितना जिला सीमा बनाता है 4। उसके बाद था यूपी, तो यूपी से याद रखना गढ़वा जो है सीमा बनाता है, तो यूपी से 1 जिला, ठीक है। अब यह क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि बिहार राज्य से कितना जिला सीमा बनाता है, तो 10 जिला, पश्चिम बंगाल से 10 जिला, उड़ीसा से 4 जिला, फिर आता है छत्तीसगढ़ से 4 जिला, फिर आता है यूपी से 1 जिला, इतना सीमा बनाता है, ठीक है। और भी जिला से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन बताते हैं इस तरफ, ठीक है, कि यहीं पर मैप में सॉल्व कर लेते हैं कि कौन सा या कितना जिला बिहार से और पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है, बिहार से भी और पश्चिम बंगाल से भी, ठीक है। तो यहीं पर हम लिख देते हैं कि कौन सा जिला जो बिहार से भी सीमा बनाता है और बंगाल से भी सीमा बनाता है, तो इसका आंसर होगा बिहार से भी सटा हुआ है और बंगाल से भी सटा हुआ है, तो इसका आंसर होगा, देखो बिहार से भी टच है और बंगाल से भी, तो दुमका एगो पड़ेगा, याद हो जाना चाहिए मैप में ही। उसके बाद आता है एक साहेबगंज, तो दोनों से टच है, तो आंसर होगा क्या दुमका और साहेबगंज, दुमका और साहेबगंज जो दोनों से सीमा बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है कि कौन सा जिला या कितना जिला बंगाल से भी सीमा बनाता है, उड़ीसा से भी सीमा बनाता है, बंगाल से भी सीमा बनाता है और उड़ीसा से भी सीमा बनाता है। तो यहाँ मैप को हम लोग देखते हैं, बंगाल और उड़ीसा से सटा हुआ है, तो पूर्वी सिंहभूम तो पड़ेगा ही, का कोना में है, और सरायकेला खरसावा दोनों, ठीक है। तो पूर्वी सिंहभूम आंसर होगा, याद रखना है क्या पूर्वी सिंहभूम, और एक पड़ेगा पूर्वी सिंहभूम के बाद और एक पड़ेगा सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन अगला आएगा कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा, जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ से सटा हुआ सीमा बनाता है, तो एक ही जिला पड़ता है हम लोग का, याद रखना सिमडेगा, जो इधर भी टच है उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से। तो यहां इसका हम लिख देते हैं इस साइड कि छत्तीसगढ़ और किससे उड़ीसा, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सीमा बनाने वाला एक ही है, जो कौन है सिमडेगा पड़ेगा, सिमडेगा जिला। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि हम लोग का तीनों राज्य से सीमा बनाने वाला, एग्जाम में पूछ चुका है कि यूपी बिहार और छत्तीसगढ़, यूपी बिहार और छत्तीसगढ़, ठीक है, यूपी बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य को सीमा बनाता है, तीनों राज्य से। तो वो जिला होगा हम लोग का गढ़वा, याद रखना गढ़वा जो जिला है 3 राज्य से सीमा बनाता है, ठीक है, 3 राज्य से सीमा बनाता है, याद रखना यूपी बिहार और छत्तीसगढ़ से। अगला हम क्वेश्चन बनाते हैं, जिला से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि झारखंड में यहां पर सबसे पहले याद रखना है कि सबसे बड़ा जिला कौन है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा जिला। तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्या पड़ेगा, तो याद रखना है, देखो मैप में भी दिखाए हैं, पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला, झारखंड का सबसे बड़ा जिला पड़ेगा पश्चिमी सिंहभूम। और झारखंड का सबसे छोटा जिला क्या पड़ेगा, तो झारखंड का सबसे छोटा जिला सबको रामगढ़ कोडरमा लगता है, लेकिन
हजारीबाग से जब कट के अलग हुआ ना तो रामगढ़ सबसे छोटा जिला है, रामगढ़। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं झारखंड का सबसे छोटा जिला क्या पड़ेगा, छोटा जिला। तो आंसर क्या होगा झारखंड का सबसे छोटा जिला का, तो आंसर हो जाएगा इसका रामगढ़, रामगढ़। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, सबसे अधिक जनसंख्या। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहां पड़ेगा, किस जिला में पड़ेगा, तो याद रखना राजधानी, किसी भी राज्य का राजधानी में क्या होता है, जनसंख्या अधिक होता ही है। तो हम लोग का रांची, याद रखना है रांची में सबसे अधिक जनसंख्या। इसी में क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या कहां है, सबसे कम जनसंख्या। तो सबसे कम जनसंख्या कहां पड़ेगा, तो सबसे कम जनसंख्या यहां हम लोग का लोहरदग्गा में पड़ता है, लोहरदग्गा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग सबसे कम जनसंख्या लोहरदग्गा में, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पड़ेगा, जनसंख्या शॉर्ट में लिखते हैं जनसंख्या घनत्व कहां पड़ेगा। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पड़ता है हम लोग का, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पड़ता है हम लोग का धनबाद में। धनबाद में जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एरिया कम आदमी ज्यादा, ठीक है ना, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक पड़ता है हम लोग का धनबाद में। और भी क्वेश्चन इसमें लिखते हैं कि यहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व, कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पड़ता है हम लोग का सिमडेगा में। कौन सा जिला में पड़ेगा, सिमडेगा में, सिमडेगा जिला में। अब आते हैं झारखंड का सबसे ठंडा जगह, सबसे ठंडा जगह पड़ता है हम लोग का झारखंड का। तो सबसे ठंडा जगह याद रखना नेतरहाट, नेतरहाट में, नेतरहाट जो होता है ना सबसे, याद रखना सबसे ठंडा जगह। इसी प्रकार बनेगा सबसे गर्म जगह क्या पड़ेगा, सबसे गर्म जगह। तो सबसे गर्म जगह क्या पड़ेगा झारखंड का, तो जमशेदपुर। कभी धनबाद भी आगे आ जाता है रिकॉर्ड में, तो जमशेदपुर ही याद रखना है, जमशेदपुर। तो सबसे गर्म जगह हुई है जमशेदपुर। और इसी में लिखता है सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है, किस जगह पर होता है। ठीक है ना, तो झारखंड में सबसे अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, तो बताओ किस जगह पर सबसे अधिक वर्षा होता है झारखंड में, तो सबसे अधिक वर्षा होता है यही नेतरहाट में, नेतरहाट। ये जो नेतरहाट है याद रखना लातेहार में पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ जगह नहीं है तो लिख देते हैं लातेहार में पड़ता है, लातेहार में पड़ता है नेतरहाट। ठीक है ना, और सबसे कम वर्षा झारखंड में एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कि झारखंड में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो झारखंड में सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, कम वर्षा कहाँ होता है, तो चाईबासा में। याद रखना है जो सबसे कम वर्षा होता है ना ये होता है चाईबासा में, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। चाईबासा कहाँ पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम में। और तो क्वेश्चन यहाँ हटेगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे